आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के घर से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। शराब घोटाला मामले में चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुबह तकरीबन देखिए 6 बजे से जो है ये ईडी की कार्रवाई जारी थी। ईडी की तरफ से रेड किया गया था भिलाई निवास पर, और इसको लेकर के भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन, आज हमें एक मुख्य मुद्दा उठाना था, लेकिन यहां पर साहिब ने ईडी को भेज दिया है। और ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर आप आ रही है, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता सहयोगी संध्या का। संध्या, ये बड़ी खबर, पुख्ता कुछ सबूत जरूर हाथ लगे होंगे, डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगे होंगे जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की। जी बिल्कुल, जैसे जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, सुबह सुबह जब आज ईडी की टीम पहुंचती है, लगभग 7 गाड़ियों में बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे हैं और सुबह से ही वहां पे पुलिस बल तैनाती किया गया है। और लगातार खबरें आ रही थी कि आज कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसका ये रहा कि आज ठीक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन भी है चैतन्य बघेल, और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद जैसा कि लगाया जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी के रूप में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी किरण। जी संध्या, कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से ऐसी कुछ मिल रही है कि क्या कुछ ऐसा हाथ लगा जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है, या ये जानकारी मिल रही हो कि ईडी की तरफ से पत्रकारों से कोई बातचीत की जाएगी या जानकारी जो है वो साझा की जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? जी, लगातार जिस तरीके से 3-4 बार की जो कार्रवाई ईडी की होती रही है, लगातार ईडी के द्वारा जो जानकारी तो साझा नहीं की जा रही थी, लेकिन जो भी खबरें छनकर आती हैं सामने, उसमें कुछ ना कुछ पेपर ले जाने की बातें सामने आती है, कुछ कभी पेन ड्राइव ले जाने की बातें सामने आई है। और उन्हीं सबूतों का खंगाल करके आज ये जो कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई है। और हो सकता है कि आगे भी इसमें कुछ ना कुछ चीजें सामने निकल करके आएंगी और कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें आने वाले दिनों में हो सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। जी किरण। जी संध्या, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता रजनीश भी हमसे जुड़ चुके हैं लाइव। रजनीश, देखिए ये बड़ी खबर है और जब तक पुख्ता कुछ चीजें हाथ में न लगी होंगी तब तक तो ये गिरफ्तारी संभव नहीं। ऐसे में ये गिरफ्तारी हुई, क्या कोई जानकारी ऐसी निकल करके आई कि क्या डॉक्यूमेंट्स हाथ लगा है जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे क्या कुछ ईडी के तरफ से कही गई बातें? देखिए किरण, 2019 से 23 के बीच ये जो तथाकथित शराब जो है वो घोटाला हुआ था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस के पीएमएलए के केस में ईडी जांच कर रही थी। आपको बता दूं 10 मार्च 2025 को भी चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने इसी तरीके की कार्रवाई की थी और उसके बाद कई सबूत इकट्ठा करके ईडी चले गई थी। और उसके बाद जब उन सबूतों को एनालिसिस किया गया और नए सबूत जब ईडी के हाथ लगे, तो आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ही ईडी की जो टीम थी वो भूपेश बघेल के जो भिलाई के घर है वहां पर पहुंची। चैतन्य बघेल भी उसी घर में रहते हैं जिस घर में भूपेश बघेल रहते हैं। सुबह से लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। जो सबूत, जो तथाकथित जो शराब घोटाला से को लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, उसको लेकर कई सबूत ईडी के हाथ लगे थे। उन्हीं सबूतों को जो है कंट्राडिक्शन करवाने के लिए जो है ईडी वहां पर पहुंची थी। और जब चैतन्य बघेल ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और ईडी को साक्ष्य मिले, तो ईडी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कर दी। फिलहाल ईडी का यह कहना है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उस मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई है, जो 2019 से 2023 के बीच जो छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था, जो आबकारी नीति के बाद जो चीजें सामने थी, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मैं आपको बताऊं 11 मार्च 2025 को मौजूदा सरकार ने आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि ये वो अधिकारी